वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो लास्ट के 3 वीडियोस में हमने मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट स्टडी किए थे। आज हम लोग क्या शुरू करने वाले हैं? नेम रिएक्शन शुरू करने वाले हैं, जिससे कि इसमें क्या होगा, एक साथ में सारे के सारे नेम रिएक्शंस प्रोवाइड कर दूंगी तो आप लोग इजीली लास्ट टाइम पे इनको रिवाइज कर लोगे। सो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है हमारे पास, दैट इज एल्डोल कंडेंसेशन। अब इस एल्डोल कंडेंसेशन में होता क्या है, देखो इसकी ना कुछ हमारे पास कंडीशंस होती हैं। क्या क्या कंडीशंस होती है पहले हम लोग वो देखते हैं। पहली कंडीशन होती है हमारे पास कि जो हम लोग रिएजेंट लेंगे दैट इज डाइल्यूट बेस। कंसंट्रेट बेस नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? डाइल्यूट बेस होना चाहिए। सेकेंड, जो हम रिएजेंट यूज करने वाले हैं, रिएक्टेंट यूज करने वाले हैं, यानी कि हम इसमें एल्डिहाइड लेने वाले हैं, वो क्या होना चाहिए? उसमें अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन होगा। कैसे होगा देखो, हमने एक एग्जांपल लिया जैसे कि एसिटैल्डिहाइड का। हमने यहाँ पे क्या किया, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटैल्डिहाइड लिए, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में होगा। डाइल्यूट बेस के प्रेजेंस में यानी यहाँ पे वो लिख देगा डाइल्यूट NaOH, KOH, या फिर एक और चीज वो लिख सकता है दैट इज 10% एक्वस NaOH, ऐसे लिख देगा, या फिर डाइल्यूट NaOH लिख देगा। तो हमारे पास क्या होगा, एल्डोल कंडेंसेशन ही होगा। अब इसमें होगा क्या, देखो ये H इधर O के पास आ जाएगा। जैसे ही H प्लस O के पास आया देखो यहाँ माइनस हुआ, यहाँ हमारे पास प्लस हो गया। ये H जैसे ही इसके पास आया, यहाँ पे क्या बच जाएगा, माइनस बच जाएगा। ये क्या हुआ हमारे पास, कार्बेनाइन हुआ। अब ये कार्बेनाइन ऐसे अटैक करेगा इस कार्बोकैटायन के पास, इस कार्बन के पास, तो हमारे पास प्रोडक्ट कैसे बनेगा देखो। अब हमने इसके अंदर क्या किया, मैंने क्या बोला था, H O के पास आ जाएगा, आ गया इसका H O के पास। मैंने क्या बोला था, CH2 कार्बन के पास आ जाएगा, आ गया CH2 इसके पास। अभी रिएक्शन खत्म नहीं हुई है। अब इसमें क्या होता है, यहाँ पे H प्लस की प्रेजेंस में वो क्या होता है हमारे पास, H2O निकल जाता है। H2 निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा हमारे पास। देखो तो अब लास्ट में जो बना है हमारे पास, क्या बना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। तो पेपर में क्या होता है, ऑप्शन में ये गिवन होता है, हम यहीं तक छोड़ देते हैं इस रिएक्शन को, आगे तो देखते ही नहीं कि आगे होगी कि नहीं होगी। तो याद रखना OH के बाद ये जो हमारे पास हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बना है, इसके बाद H प्लस के बाद यहाँ पे H2O का रिमूवल होगा, और उसके बाद क्या होता है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमारे पास एक तो क्या हो गई, एल्डोल कंडेंसेशन। इसकी ये जो कंडीशन है इनको याद रखना, क्योंकि अभी एक और रिएक्शन आएगी उसमें कुछ उल्टा होगा। देखो जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज कैनिज़ारो रिएक्शन। अब इस कैनिज़ारो रिएक्शन में क्या होता है, इसकी भी कुछ कंडीशंस होती है, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन की थी। तो देखो इसकी जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज जो रिएजेंट होगा कंसंट्रेट NaOH, यानी कि मैं क्या बोल दूं डायरेक्टली, कंसंट्रेट बेस। यहाँ पे क्या लिखा होगा, 50% बेस। एल्डोल में क्या लिखा था हमारे पास, 10% एक्वस NaOH। याद रखना इसमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट, अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे तो एल्डोल ही हो जाएगा। इसमें क्या बोल रहे हैं कैनिज़ारो में,
अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होना चाहिए। देखो एग्जांपल लिया हमने 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड, मैंने यहाँ क्यों यूज कर दिया कंसेंट्रेट NaOH, कंसेंट्रेट NaOH मैंने यूज कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या बोला, इसमें क्या होता है 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास, एक मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाएगा, याद रखना रिएक्शन का पार्ट कैसे याद रखेंगे, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। अब देखो जब हम लोग एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करते हैं क्या बनता है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा HCOO Na, ये तो क्या हो गया हमारे पास सोडियम फॉर्मेट, रिड्यूस करने पे क्या बनता है हमारे पास एल्कोहल, दैट इज मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया। अब ये क्या हुआ ऑक्सीडाइज्ड हुआ और ये क्या हुआ हमारे पास रिड्यूस्ड हुआ, ऑक्सीडाइज्ड हुआ और रिड्यूस्ड हो गया। तो ये क्या हो गया हमारे पास कैनिजारो रिएक्शन। इस कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है कंसेंट्रेट बेस का यूज होगा और अल्फा हाइड्रोजन जो होना चाहिए दैट शुड बी एब्सेंट, याद रखना। एक हो गया हमारे पास एल्डोल रिएक्शन, एक हो गया हमारे पास कैनिजारो कंडेंसेशन बोल लो या कैनिजारो रिएक्शन बोल लो, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज बेंजोइन कंडेंसेशन। अब इसके अंदर क्या होता है बेंजोइन कंडेंसेशन में, देखो हमने क्या लिया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बेंजल्डिहाइड ले लिए, ठीक है। क्या हो गया ये बेंजल्डिहाइड हो गया। इसका हमने रिएजेंट जो होता है KCH KCN और इथाइल अल्कोहल, ET क्या होता है इथाइल होता है, ठीक है। अब इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा ये प्रोडक्ट बनेगा। अब इसका नाम क्या है, इसका नाम ही है बेंजोइन, इसका नाम जो है बेंजोइन। अब क्या होता है बेंजोइन कंडेंसेशन का नाम हमने क्यों रखा, क्योंकि इसमें जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होने वाला है दैट इज बेंजोइन। याद रखना इसकी स्ट्रक्चर, बेंजोइन की स्ट्रक्चर क्या होती है, बेंजोइन कंडेंसेशन में एग्जैक्टली हो क्या रहा है 2 मॉलिक्यूल्स लिए बेंजल्डिहाइड के, KCN और इथाइल अल्कोहल यूज किया और बेंजोइन बन गया। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज पर्किन कंडेंसेशन या पर्किन्स रिएक्शन। अब इस पर्किन्स रिएक्शन में क्या होता है, देखो हमने क्या लिया एक बेंजल्डिहाइड लिया, ठीक है। हमने 2 बेंजल्डिहाइड तो किसके अंदर ले लिए थे बेंजोइन कंडेंसेशन के अंदर, एक बेंजल्डिहाइड लिया, दूसरा देखो हमने क्या लिया है यहाँ पे क्या होता है ये एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसमें क्या होगा देखो इसको ऐसे फॉर्म में लिखो, लिख दिया मैंने। अब इस पर्किन्स रिएक्शन में क्या होगा ये H2O का रिमूवल, यहां से मैंने क्या कर दिया -H2O कर दिया, तो क्या बनेगा देखो हमारे पास ये बन गया प्रोडक्ट। अब ये प्रोडक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, देखो इसके आगे क्या होगा इसका हाइड्रोलिसिस होगा। हाइड्रोलिसिस में क्या होगा हमारे पास यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, H इधर आएगा और OH इधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा देखो इसको क्या बोलते हैं हम लोग सिनेमिक
एसिड, स्ट्रक्चर याद रखना, एक क्या हो गया एसिटिक एसिड, एक हो गया हमारे पास सिनेमिक एसिड। कैसे हुआ देखो, एक मॉलिक्यूल बेंजल्डिहाइड लिया, एक हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, H2O का लॉस हुआ तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। अब जब इसका हम हाइड्रोलिसिस कर रहे हैं, हाइड्रोलिसिस में H इधर OH इधर, तो यहाँ पे भी COOH, यहाँ पे भी COOH आ जाएगा। तो ये तो क्या हो गया सिनेमिक एसिड, और ये क्या हो गया हमारे पास एसिटिक एसिड। याद रखना पर्किंस रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। नेक्स्ट जो फिफ्थ रिएक्शन है दैट इज हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। अब इस रिएक्शन का मतलब समझो, ब्रोमीमाइड एमाइड का डिग्रेडेशन, तो इतना तो याद रखो इस नेम से कि क्या होगा एमाइड का डिग्रेडेशन होगा। जैसे हमने एग्जांपल लिया RCONH2, क्या हो गया हमारे पास ये एमाइड हो गया, ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। अब इसमें क्या होता है हम Br2 और KOH लेते हैं। अब हुआ क्या इसके अंदर, ये एमाइड किसके अंदर डिग्रेड हो जाएगा एमीन के अंदर। अब डिग्रेड ही तो हुआ। अब देखो इसमें हुआ क्या है, एमाइड के अंदर एक कार्बन ज्यादा है और एमीन के अंदर क्या है एक कार्बन कम है। तो याद रखना जो हमारे पास रिएक्टेंट होगा वो तो क्या होगा एक कार्बन ज्यादा होगा और एमीन के अंदर एक कार्बन क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। तो ये तो कौन सी होगी हमारे पास हॉफमैन ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। नेक्स्ट जो सिक्स्थ रिएक्शन है दैट इज श्मिट रिएक्शन। ये रिएक्शन मैंने आप लोगों को जब रिएजेंट स्टडी करवाए थे तब मैंने पढ़ाई थी। क्या पढ़ाया था इसके अंदर कि हमारे पास जैसे हमने क्या लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ले लिया, एजाइड की प्रेजेंस में साथ में H2SO4 किस में कन्वर्ट हो रहा था ये एमीन में कन्वर्ट हो रहा था। मैंने क्या बताया था इस रिएक्शन के बारे में, मैंने ये बताया था कि ये एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए होती है। अब इसमें प्रोडक्ट क्या बनवाए थे मैंने, एक जगह बनवाया था एमीन, एक जगह बोला था मैंने एमाइड। तो याद रखना इसमें एमीन भी बनता है इसमें एमाइड भी बनता है। जैसे कि हम अगर एल्डिहाइड या कीटोन लेते हैं तो उसमें एमाइड बन जाता है और जो हमने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया है इसके अंदर क्या बन रहा है एमीन बन रहा है। ठीक है ये रिएक्शन हो गई। इसके बाद जो नेक्स्ट है नेक्स्ट है हमारे पास रीमर टीमान रिएक्शन। अब इसमें क्या होता है, इसमें फिनोल जो होता है CHCl3 प्लस KOH किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सैलिसिलैल्डिहाइड के अंदर। ये मैंने रिएजेंट्स के अंदर पढ़ाया था, सब CHCl3 और KOH यूज किया था। तो मैंने बताया था इसके अंदर कि ये जो होती है एक रिएक्शन में यूज होती है जो कि क्या होता है रीमर टीमान रिएक्शन। फिनोल जो होता है वो सैलिसिलैल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है। इसी के साथ मैंने एक रिएक्शन और बता दी थी कॉल्बेज रिएक्शन। इसमें मैंने क्या बताया था, मैंने बताया था इसके अंदर फिनोल लिया क्या फॉर्मेशन करेगा ये हमारे पास सैलिसिलिक एसिड। तो मैंने याद करवाया था कि रीमर टीमान रिएक्शन में तो क्या होगा सैलिसिलैल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और जो कॉल्बेज रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है सैलिसिलिक एसिड का फॉर्मेशन होता है। याद रखना सैलिसिलैल्डिहाइड किसके अंदर फॉर्म हो रहा है और सैलिसिलिक एसिड किसके अंदर फॉर्म हो रहा है। इसके बाद
जो नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज डायएजोटाइजेशन। अब डायएजोटाइजेशन क्या होता है? मैंने जब रिएजेंट स्टडी करवाए थे उसमें मैंने नाइट्रस एसिड जो है ना वो यूज करवाया था, जिसमें मैंने प्राइमरी एमीन, सेकेंडरी एमीन और टर्शरी एमीन को डिफरेंशिएट किया था। इसमें क्या होता है, हमने एरोमेटिक एमीन ली दैट इज एनिलीन। अब जब इसको हम लोग नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होगा हमारे पास, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन होगा। क्या हो गया, ये डाइएजोनियम सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। तो याद रखना डाइएजोटाइजेशन में यहाँ पे मैंने क्या बोला, जब एक एरोमेटिक एमीन यानी कि मैंने एनिलीन ले लिया, नाइट्रस एसिड हो गया ये, जिसको मैं क्या बोल देती हूँ साथ में HNO2 भी लिख सकते हैं। क्या फॉर्मेशन हो गया हमारे पास, बेंजीन डाइएजोनियम सॉल्ट। यहाँ पे मैंने सॉल्ट में यहाँ Cl यूज किया है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब इसी के बेस पे एक रिएक्शन है, अब जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो क्या है, देखो नेक्स्ट जो है दैट इज कपलिंग रिएक्शन। अब इस कपलिंग रिएक्शन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, एक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है दैट इज एजोडाई। अब क्वेश्चन आ सकते हैं एजोडाई किस किस के कंबाइन होने से बनता है, तो देखो हमने क्या लिया, एक बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड लिया, साथ में हमने फिनोल लिया। फिनोल को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, और सारे H मैंने छुपा रखे हैं, एक इसका H मैंने निकाल दिया, क्या होगा, ये यहां से निकल जाएगा और फिर यहाँ पे क्या फॉर्मेशन होगा, जो हमारे पास फॉर्मेशन होगा दैट इज एजोडाई। इसी को हम लोग इस कंपाउंड को क्या बोलते हैं, एजोडाई। याद रखना कपलिंग रिएक्शन में अगर एजोडाई का फॉर्मेशन आ रहा है तो फॉर्मेशन किससे हो रहा है, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हो गया और एक क्या हो गया हमारे पास, फिनोल। तो अब हमारी ये 10 रिएक्शंस तो हो गई। अब इनको हम लोग फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमने किस रिएक्शन के अंदर क्या पढ़ा था। सबसे पहले हमने पढ़ी थी एल्डोल कंडेंसेशन। एल्डोल कंडेंसेशन में मैंने क्या कहा था, मैंने एल्डिहाइड लिया था और लास्ट में किस में कन्वर्ट कर दिया था, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड। याद है ना, इसमें मैंने डाइल्यूट बेस वगैरह यूज किया था, अल्फा हाइड्रोजन चाहिए था। नेक्स्ट हमने पढ़ी थी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन में क्या किया था हमने, एल्डिहाइड लिया था, साथ में एक को हमने ऑक्सीडाइज जो कि कार्बोक्सिलिक एसिड, एक को हमने क्या करवाया था, रिड्यूस दैट इज अल्कोहल। नेक्स्ट इसके बाद जो रिएक्शन देखी थी हमने बेंजोइन कंडेंसेशन। इस बेंजोइन कंडेंसेशन में क्या बोला था, बेंजल्डिहाइड लिया था, क्या फॉर्मेशन किया था, बेंजोइन का। क्या फॉर्मेशन किया था मैंने, बेंजोइन का, और इसी के बेस पे तो हमने नाम रखा था बेंजोइन कंडेंसेशन। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन देखी थी हमने दैट इज पर्किंस रिएक्शन या फिर पर्किन कंडेंसेशन। इसमें मैंने क्या बोला था, एक बेंजल्डिहाइड लिया था, एसिटिक एनहाइड्राइड लिया था और फॉर्म क्या किया था मैंने इसके अंदर, सिनेमिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। इसके बाद जो नेक्स्ट रिएक्शन हमने देखी थी हॉफमैन
हॉफमान ब्रोमीमाइड डिग्रेडेशन। इसमें मैंने क्या ट्रिक बोला था, एमाइड किसके अंदर डिग्रेड हो जाएगा, एमीन के अंदर, एमाइड डिग्रेड होके एमीन के अंदर चला जाएगा। नेक्स्ट हमने देखी थी शिमिड रिएक्शन, जिसमें मैंने क्या बोला था, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, किसमें कन्वर्ट करवा दिया था मैंने, एमीन के अंदर। मैंने क्या बोला था, एल्डिहाइड कीटोन होगा तो किसमें कन्वर्ट करवा देंगे, एमाइड के अंदर। नेक्स्ट जो रिएक्शन है इसके बाद, दैट इज रीवर-टीमान रिएक्शन। इसमें मैंने क्या बता दिया था, फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो रहा था, सैलिसिलैल्डिहाइड के अंदर। और मैंने क्या बताया था नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज कॉल्बेज रिएक्शन। मैंने इसके अंदर क्या बता दिया था, फिनोल किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, सैलिसिलिक एसिड के अंदर। इसके बाद मैंने कौन सी रिएक्शन बताई थी, डायएजोटाइजेशन। डायएजोटाइजेशन मैंने क्या बताया था, हमारे पास क्या हुआ था, हमने एरोमेटिक एमीन ली थी और किसमें कन्वर्ट कर दिया था हमने, डायएजोनियम सॉल्ट में, बेंजीन डायएजोनियम सॉल्ट। और इसी के बेस पे हमने जो लास्ट रिएक्शन पढ़ी है, दैट इज कपलिंग रिएक्शन। और मैंने इसमें कपलिंग रिएक्शन में क्या बोला था, एजोडाई का फॉर्मेशन हो रहा है, किस से हो रहा है, एक तो हमने लिया था बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड, साथ में क्या ले लिया था मैंने, फिनोल। क्या लिया था मैंने, फिनोल। और क्या फॉर्मेशन कर दी थी, एक कंपाउंड फॉर्म किया था, दैट इज एजोडाई। बताया था एजोडाई किससे फॉर्म हो रहा है, बेंजीन डायएजोनियम क्लोराइड लिया, फिनोल लिया, HCl निकाल दिया, क्या फॉर्मेशन हो गया, एजोडाई। तो ये रिएक्शन ये हो गया, याद रखना इनको। तो आज की 10 रिएक्शंस यहाँ कंप्लीट होती हैं। अब नेक्स्ट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट की वीडियो में स्टडी करेंगे। थैंक यू।